हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है फिर वही बिहार की बसंती, क्या नाम है, बसंती विलेज। तो आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आजकल वही लोग ट्रेंडिंग में हैं, चारों तरफ छाए हुए हैं और थोड़ा कम होने का नाम ले रहा है। तो इधर बसंती एक न एक बातों को लेकर आ जा रही है। तो दोस्तों, अनीता जी की इतनी बनी बनाई छवि, जो मुंबई से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली से लेकर और जो स्टॉक से लेकर जो इज्जत बनी थी, एक तुच्छ औरत में एक मिनटों में किस तरीके से उनकी इज्जत को मटिया पलीद कर दी, सच में सोचकर भी घिन आ रही है। वाह रे बसंती वाह। मतलब बसंती, तुम्हारा सोच तो, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सोच को दाद देना चाहिए। तुम किस तरीके की निचले लेवल तक सोच सकती हो, इसका कोई हद नहीं है, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। क्या मैं बोलूं, मतलब इतनी लाला जी की फैमिली को नीचा गिराने के लिए, अपने को जीत दिखाने के लिए, सामने वाले की फैमिली को इस तरीके से नीचा गिराने की कोशिश, जो कि पूरी सोशल मीडिया को पता है कि अनीता जी की फैमिली कैसी है। कभी आज तक कंट्रोवर्सी में उनकी फैमिली आई नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपकी स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, बढ़ते हैं वीडियो में। और अभी एक अनीता जी का वीडियो आ गया है और अनीता जी आ चुकी हैं गांव में। अंजलि और अनीता जी दोनों आई हैं और जैसा मैंने उनके ब्लॉग में देखा कि आते ही झाड़ू से साफ सफाई शुरू कर दी हैं। और सुनने में आता है कि सीढ़ी भी कॉमन है, मतलब बसंती का भी है और अनीता जी की भी है। किस तरीके से सीढ़ियों पर गंदगी, और बसंती दिखाती है कि मैं साफ सफाई से रहती हूँ, खाली कुलवारी में गोबर से लीपते हुए दिखती है अपने जगह को। कॉमन चीज़ों को ऐसे इस तरीके से वो छोड़ देती है जैसे उसका है ही नहीं। जब हक है इतना घर पर कि मैं ये लूँगी, वो लूँगी, ये भी लूँगी, तो उसका थोड़ा इज्जत तो करना सीखो। मानते ही कि वो लोग नहीं है तो तुम तो चढ़ रही हो, कभी गेहूँ फैलाने, कभी सरसों फैलाने, कभी कुछ। हवा भी खाना है, लेकिन सीढ़ी का कुछ भी सफाई नहीं करना है। जब तुमको घर का कोई कद्र नहीं है तो फिर घर में हिस्से के लिए इतना क्यों बेचैनी है। और चलिए दोस्तों, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये रही बात, चलिए हक हिस्सा तो चलता रहेगा। और मेन मुद्दा की बात आ रही है कि बसंती ने जिस तरीके से सोची समझी, फिर से एक और रची रचाई चीज़ आप सभी के सामने रखा है, वो भी पूरे सोशल मीडिया पर। गांव में रखती, घर में रखती तो समझ में आता। मतलब अनीता जी की वीडियो बच्चा देखता है, उनकी वीडियो को सभी लोग पसंद करते हैं और उनकी वजह से बसंती को मिली है पहचान, सभी को पता है। और किस तरीके से अपने, मतलब जब लाला जी ने नाम लिया था दीपक जी का, तो बोलती है कि दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, मरे हुए इंसान को इस तरीके से बोल रहे हैं और इस तरीके से उनका नाम ले रहे हैं। तो भर भर के उनके कमेंट में जाकर बसंती के जितने सब्सक्राइबर थे गाली गलौज दिए, जो कि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। और आज क्या कर रही है बसंती, अपने मरे हुए पति पर, जो पति परमेश्वर के लिए आज गुहार लगा रही है, अपने पति परमेश्वर पर, मरे हुए इंसान पर इस तरीके से, इस पितृपक्ष में, जो कि इसमें पितृ लोग आते हैं, पितृ के साथ दीपक भी कहीं ना कहीं उस घर में भ्रमण कर रहे होंगे। आज बसंती अपनी औरत पर, वो उनकी मरी हुई आत्मा इतनी रो रही होगी कि हम क्या बताएं। इस पक्ष में, जो पितृपक्ष का चलता है दोस्तों, कहते हैं लोग ना कि जो मर जाता है इंसान, वो
पितृ बन जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे घर में इस 15 दिनों के अंदर घूमता रहता है। उसकी पूजा की जाती है, उसे खाना निकाला जाता है और उसे बहुत ही आदर सत्कार से हर एक दिन श्राद्ध का होता है। किसी का किसी दिन श्राद्ध होता है, किसी का किसी दिन श्राद्ध होता है। हर श्राद्ध के दिन इंसान उस व्यक्ति को बड़े ही अपने दिल से याद करता है कि हमारे पूर्वज आज ये थे, आज वो थे। आज क्या उस दीपक के आत्मा को कितना संतुष्टि मिलता होगा। आज उस व्यक्ति के आत्मा इस पितृपक्ष में कितनी रोती होगी, देखते होंगे तो। अगर आप लोग भी इस चीज़ में विश्वास करते होंगे तो एक पत्नी किस तरीके से अपने पति के ऊपर पति के चरित्र का हनन किया है। अनीता जी को तो गोली मारी है, अनीता जी तो इनकी दुश्मन हैं ही, लेकिन आज किस तरीके से अपने पति के चरित्र का हनन किया है, भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। मैंने नहीं सोचा था बसंती जी इतना गिर जाएगी। कभी जीवन में मैंने नहीं सोचा था बसंती इतना गिर जाएगी। अरे यार, क्या कर रही हो तुम? और वो भी उस समय वीडियो बना रही हो जिस समय तुम्हारी बच्ची वहाँ पर घास काट रही। क्या सोच रही होगी कि हमारे पापा इतने चरित्रहीन थे जो बड़ी मम्मी के साथ इस तरीके से हरकत करते थे। उस बच्ची के मन में अपने पिता के लिए कितनी इज्जत होगी, कितनी इज्जत होगी। तुम तो आगे पीछे न देख रही हो न सुन रही हो, जब भी जहाँ मन कर रहा वहाँ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रही हो। ये भी नहीं देख रही हो कि उस नाबालिग बच्ची के मन में क्या चल रहा होगा। क्या तुम भर रही हो अपने बच्चों को, क्या संस्कार दे रही हो? जो बच्ची और जो बेटा अपनी बड़ी मम्मी कहते हैं, आज भी कभी उनके मुंह से मैंने गलत शब्द नहीं सुना। बड़ी मम्मी ही जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा कि गोलू कितना संस्कारी है कि अभी भी अपने बड़ी मम्मी को बड़ी मम्मी कहता। अगर इस तरीके का चरित्र अनीता जी का रहता तो वो लड़का कभी बड़ी मम्मी कहता? अच्छा है, दीपक जी के मरने के बाद जो भी कुछ हो रहा है तो क्या वो इस पर सवाल नहीं उठाए रहते कि मारो बड़ी मम्मी, तो हमारे पापा से ही ऐसा उनका संबंध था। मैंने आज तक किसी को नहीं पता था। जो बसंती ने अभी ये चीज़ पूरे सोशल मीडिया पर छीछा लेदर मचा के रख दिया है अपने पति के चरित्र को, इस पितृपक्ष के अवसर पर उनकी आत्मा इतनी रो रही होगी, इतनी रो रही होगी कि हम क्या बताएं। बसंती, तुम किस जन्म, कौन सा तुम जन्म अब लोगी? और अनीता जी सच में उस दिन को कोस रही होंगी, उस दिन को कोस रही होंगी जिस दिन दीपक से तुम्हारी शादी हुई है और तुम इनके घर में आई। नहीं जानती थी कि आज ऐसी औरत जो एक घर को इस मोड़ पर ला के रख देगी, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर लाए। और मुझे नहीं लगता है कि अब ये कुछ नॉर्मल होने देगी। जिस तरीके से आरोप पर आरोप लगा रही है और दीपक जी को इस तरीके से कि इसने टाइटल डाला है कि मेरे पति को नौकर, मतलब नौकर का स्थान दिया गया था, नौकर समझ के दुकान पर रखा गया था, जो नौकर के तमाम उसको पैसे दिए जा रहे। चलो भाई, नौकर ही सही। क्या एक नौकर के साथ अनीता जी इतनी गिर गई हैं कि एक नौकर के साथ अपने को इस तरीके से पेश आती होंगी? जो एक तड़प रही थी एक लैला मजनू की तरह, नई नई शादी होती। दोस्तों, आप लोग कहते हो ना कि कह रही थी ना बसंती कि आप लोग सोच लो कि नई नई शादी होती है तो पति पत्नी कितने प्यार करते हैं कैसे, तो ये हमारे प्यार में बाधा बन जाती थी। लाला जी कहाँ चले गए थे? लाला जी के बच्चे उस समय कहाँ थे कि जो एक भाभी और देवर एक रूम में चले जाते थे बात करने के लिए? जो उसकी पत्नी तड़प रही थी, प्यार में तड़प रही थी और दीपक जी चले जाते थे भाभी के से चोच मिलाने के लिए। कहते हुए भी शर्म आ रही है। बसंती को तो शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ भी अब नहीं रह गया है, अब कुछ भी बचा ही नहीं है। अब अनीता जी की इतनी इज्जत थी जो पूरी मिट्टी में मिला दिया इसने। कभी मैंने आज तक अनीता जी के लिए बुरा नहीं सुना था, ना सोचा था ना, लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। एक महिला मतलब पूरे घर को किस तरीके से एक गंदगी के कगार पर ले जा रही है, सोच भी नहीं सकता है आदमी। सच में
मतलब इसकी सोच कितनी गंदी है कि इस तरीके से अपने पति को भी इस तरीके से घसीटेगी और कह रही है लाला जी को कि पर मरे हुए लोगों को इस तरीके से वीडियो में बोल रहे हैं। अरे उन्होंने तो उसके चरित्र पर नहीं ना लांछन लगाया था, उन्होंने बात की थी कि मैंने क्या क्या काम नहीं दिलाया, क्या क्या कहाँ कहाँ इसको काम पर नहीं लगाया, इसका काम में मन नहीं लगता था, जहाँ भी जाता था बेच देता था, किराया नहीं भरता था, जो कि मुझे उलाहना मिलता था। वाह रे बसंती, सच में सोच के बड़ी घिन आ रही है तुमसे। मतलब इतना हद तक, वही तो जो इल्ज़ाम तुमने लाला जी और उनके बच्चों पर लगाया है वो क्या कम था कि अब अनीता जी को भी घसीट ली। चलो अगले वीडियो में तो पता ही है कि तुम अंजलि को भी घसीटोगी। तुम्हारे घसीटने से सभी पब्लिक को पता है कि तुम कर क्या रही हो। तुम्हारा जो सोचा समझा चाल है कि सिर्फ मुंह से बक देना है, गंद, मतलब वो गंदगी बक रही हो। दोस्तों कहते हैं ना कि मतलब किसी ने कहा है जल जाए जिह्वा पापनी, ऐसा बोल शब्द कहने के लिए। वो जीभ क्यों नहीं जल गई जिस समय तुमने अपने पति परमेश्वर और एक बड़े भौजाई पर इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया। मतलब अनीता जी के चरित्र को लेकर इतना छीछा लेकर इस सोशल मीडिया पर कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सभी जानते हैं कि तुम एक स्क्रिप्टेड चाल चल रही हो। जो दादाजी और तुमने मिलकर जो प्लान बनाया है, और अनीता जी आ धमकी, और अनीता जी अभी गांव आ गई हैं। अब मैं तो यही कहती हूँ कि भले लाला जी और लकी ललित अभी नहीं आए हैं, पता है कि जैसे ही आएंगे लोग वो जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे लोग। इतना बड़ा इसने ब्लेम लगाया है। आसान है जी, आसान है, किसी से बदला लेना है तो ब्लेम लगा दो, हमारी इज्जत जाए तो जाए। अपनी तो इज्जत बेच खाई इसने, भाई और बहन ने जो भी इसको बताया। अपनी इज्जत को तो लाज लिहाज नहीं है। हमारी इज्जत तो, इसका कहने का मतलब हमारी इज्जत तो जो गई गई, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा मेरा इज्जत ले लिया, मेरा भसुर मेरा इज्जत ले लिया। अब अनीता जी कैसे बची हैं? इनका इज्जत मेरे पति ने लिया। वाह, क्या तुमने वीडियो बनाया है? शर्म नहीं आती है? एकदम शर्म को बेच खाई हो क्या? कुछ तो लिहाज करती। यहाँ प्रॉपर्टी का है, केस का है, उस चीज़ पर तुम बात करो। इतना क्या तेजी था? जब उन्होंने बोल दिया है कि हम आ रहे हैं तो थोड़ा तो वेट करती। गांव वाले भी तुमको देख रहे हैं कि किस तरीके की तुम वीडियो बना रहे हो। कुछ ही इक्का दुक्का जो तुम्हारे तरफ, तुम्हारी मानसिकता के होंगे, वही तुम्हारे तरफ इस तरीके से बोलेंगे। जिस पंचायत पर तुम घमंड कर रही हो, मुझे पता है कि कौन सी पंचायत है। मतलब कि इनके दुकान पर वो नौकर की तरह काम करते थे। तो जब नौकर आएगा घर में खाना खाने, तो क्या एक मालकिन नौकर के साथ इस तरीके से हरकत करेगी? उसकी जो पॉकेट है वो टटोलेगी। और इनसे बात कर रहे हैं तो कह रही हैं कि यहाँ क्या अंडा पाल रहे हो, चलो मेरे साथ ऊपर रूम में। लाला जी का पता ही नहीं था, न उनके बच्चों का पता था। बस थे तो 3 ही लोग उस घर में, एक अनीता जी थी, एक बसंती जी थी और एक दीपक। बाकी तो अनीता जी को देखने वाला कोई नहीं था कि भाई अनीता जी इस तरीके की काम कर रही हैं, लेकर ऊपर चली जा रही हैं दीपक को। लाला जी से बेहतर पति कोई नहीं होगा। जिस तरीके से आज दीपक जी की, इस तरीके से जो तुमने भी इस तरीके से उनकी इज्जत उड़ाई है कि शराब पीते थे, इस चक्कर में मेरे भाई मेरी दूसरी शादी करने जा रहे थे, लेकिन गोलू के पेट में आ जाने से मैंने कहा कि मैं तो अपने पति को किस तरीके से हथियाऊंगी। भाई क्या है, अनीता जी से ही तो लेना था, और किससे लेना था? कोई भगवान से थोड़ी छीनना था। तो अनीता जी से तो लेने का एक में मतलब इस तरीके के अगर दीपक जी रहते तो इसके साथ साथ में कैंटीन में जाते, इसके साथ साथ में ढाबा चलाते, इसके साथ साथ में महाराष्ट्र में रहते, इसके साथ साथ में गांव में रहते। वो तो अनीता जी के साथ रहना चाहिए था, इसको छोड़कर अनीता जी के साथ रहना चाहिए था। मतलब इतना बड़ा लांछन सर में आ रही है।
मतलब शर्म आ रही है। कितनी लैला मजनू की तरह तड़प रही थी, मछली की तरह, बिन पानी की मछली जो तड़पना कहा जाता है, वही तड़प रही थी। और अनीता जी इनके पति को छीन ली थी, इसलिए कि उनके पति तो थे ही नहीं। उनके पति तो इधर उधर घूम रहे थे, अनीता जी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और कहने का मतलब है कि अनीता जी उनसे प्रेम भी कर रही थी दीपक से, और हिस्सा भी नहीं देने के लिए तैयार थी। अब बताओ, मतलब हमको हंसी आ रहा है दोस्तों कि एक बार कहती है कि लाला जी ने अपने पत्नी के नाम से वो दिल्ली वाला ज़मीन ले लिया। अगर इतना ही प्यार रहता दीपक से, अनीता जी से, तो अनीता जी जरूर दीपक का नाम डाल देती। क्यों भाई, कैसा प्यार? मैंने एक तरफ दूसरी बात कर रही हो, एक तरफ दूसरी, मतलब कोई बात का कोई लॉजिक है कि नहीं? कुछ नहीं है। जितना पढ़े लिखे हो उतना ही तुम्हारे अंदर समझ है, इसके अलावा तुम ज़्यादा सोच भी नहीं सकती हो। उसी माहौल में पली होगी, उसी जिस तरीके से तुमने कहा कि मैंने दिल्ली में भी बहुत झगड़ा किया, पूरे मोहल्ले जान गए कि अनीता जी तो मेरे पति को हथिया लिए हैं, मतलब वो शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ जो इशारा इसने दीपक और अनीता जी पर लगाया है। मैं क्यों बोलने जाऊँ भाई? और उस तरीके की भाई लोग कमेंट भी कर देना, बड़ा बुरा लग रहा है। मैं कभी बसंती जी का भी कभी चरित्र पर मैंने आज तक सवाल नहीं उठाया है कि बसंती जी ऐसी हैं चाहे वैसी हैं। अनीता जी को तो बात ही छोड़िए, मैंने सिर्फ वही बात किया है जो वीडियो में दिखता है। चरित्र पर तो हम लोगों ने कभी कोई ब्लॉगर, कोई रिएक्शन वाला, कोई किसी के चरित्र पर आज तक उंगली नहीं उठाया है कि अनीता जी ऐसी हैं चाहे बसंती ही ऐसी है। कभी बसंती को मैंने किसी के लिए मैंने ये सवाल उठाते हुए नहीं देखा है। और एक बसंती ही गिनी चुनी पूरी दुनिया में एक आई है कि पूरे सारे लोग इसके हिसाब से गंदे हो गए हैं, सभी के चरित्र गंदे हो गए हैं। सभी के चरित्र पर ये कब क्या बोल देगी कोई भरोसा नहीं है। तो बोलने से नहीं होता है, उसका प्रूफ चाहिए। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ, इसलिए कि ये पब्लिक सवाल कर रही है, हम भी सवाल कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं, तुम वीडियो बना रही होगी तो उस चीज़ का प्रूफ दिखाओ। अनीता जी पर इतना बड़ा लांछन तुमने लगाया है तो वो प्रूफ चाहिए, इसलिए कि अनीता जी जो जो बात कर रही हैं उनके पास सारे प्रूफ हैं। और कभी उन्होंने अभी तक बसंती के, चाहे बसंती के बच्चे पर, चाहे किसी पर अभी तक एक भी लांछन इस तरीके के चरित्र पर उंगली नहीं उठाया। और किस तरीके से गिरी हुई हरकत कर रही है, मतलब गिरे से गिरे, मतलब ये पहली बार मैंने देखा है पूरे सोशल मीडिया पर कि बसंती इस तरीके हद तक भी जा सकती है। जिस तरीके से इसने पहले बोला था कि कहाँ, मैं तो महाराष्ट्र में कभी गई नहीं थी, अभी कह रही कि मुझे तो बुलाया गया था। उस मुटकी क्या काम करेगी, तो सारा सेवा हम कर रहे हैं। अरे कर रही हो, मुफ्त का थोड़ी कर रही हो। दादाजी के हिस्सा का खेत बो रही हो, उसमें का खा रही हो। दादाजी उसका 10% भी खा रहे हैं, 90% तो तुम ही ले रही हो, तब न सेवा कर रही हो। अनीता जी के पास नहीं है फुर्सत। अब तो अनीता जी के नज़रों से दादाजी बिगड़ गए हैं। अनीता जी की फिल्म, जिस लड़के को, जिस बड़े बेटे को उन्होंने पाला होगा, जब बेटा पैदा हुआ होगा दादाजी का, लाला जी पैदा हुए होंगे तो कितने अरमान उनके अंदर होंगे। आज वही बाप किस परिस्थिति में ढल चुका है, वो बूढ़ा आदमी दादाजी, जो आज अपने ही बेटे और पोते को उस जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहता है। एक इस गिरी हुई औरत के कारण, इस औरत ने क्या जादू डाल दिया इस दादाजी पर कि दादाजी एकदम भाव विभोर हो गए हैं, एकदम भाव विभोर हो गए। बसंती के अलावा उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंधे हो चुके हैं। सिर्फ दिख रही है तो बसंती, बाकी और दुनिया में उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज़ सुन रहे हैं तो सिर्फ बसंती का।
अब बसंती क्या कुछ उनसे कह रही है ये सारा कुछ गांव वाले भी बताएंगे। जो जो वीडियो बनाने के लिए बातें हो रही थी, अनीता जी को अचानक धमक जाने से ये सारा जो प्लान है थोड़ा सा फेल नज़र आ रहा था। वैसे अनीता जी ने बताया है कि वीडियो आ भी सकता है, लेकिन अभी तक तो वीडियो नहीं आया है, इसलिए कि कहीं ना कहीं इसको मन में अभी थोड़ा सा जिस तरीके से मुंह चला रही है दोस्तों, मतलब मुंह पर इसके कोई लगाम नहीं है, किसी को भी कुछ भी कह देना है, किसी को भी कुछ कह देना है। अनीता जी तो कम बोलेंगी, लेकिन अनीता जी की तरफ से हजारों वीडियो बन रहे हैं, वो खुद इनको सिखा देंगे, खुद सिखा देंगे। इसलिए कि अनीता जी के चरित्र पर इसने अभी पहली बार लांछन लगाया है। मानते हैं कि तो सभी को पता है कि जो ये चीर हरण का जो केस लिखवाई है भाई, ये तो सभी को पता है झूठा है। जो अभी तक इसके मुंह से मैंने सुना ही नहीं, अभी तक इसने अपने मुंह से नहीं बताया है कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ है। वो तो FIR में लाला जी की फैमिली नहीं जाती तो आज हम लोग नहीं जानते, अचानक से जानते। वो तो वो लोग गए तब न पता चला, वो लोग ही उन्हीं लोगों के मुंह से मैं हम लोगों ने सुना। ये तो चुपचाप कब इसका चीर हरण हो गया, कब दुष्कर्म हो गया इसके साथ, और कब ये आकर चुपचाप वही वाला सड़िया पहन के घूमने भी लगी। जो 19 तारीख को साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहनकर अभी तक घूम रही है। तो इस तरीके की औरतें हैं, बहुत जगह ऐसे औरतें हैं जो इस तरीके के किस तरीके से किसके ऊपर क्या बोल देंगे और उनके जबान में लगाम नहीं होगा। तो इस तरीके की औरत हर घर में है, मतलब हर घर के आए दिन हम लोगों को देखने को मिलता है किस तरीके से फैमिली को अपने बर्बाद करने पर तुल जाती हैं। ये पहली बार मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, और रात से ही मेरा दिमाग घूमा हुआ है कि मैं कब वीडियो बनाऊं, कब वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या मैं बताऊं। अभी अनीता जी आई हैं और सारा कुछ उन्होंने बताया कि लाला जी और लकी और ललित क्यों नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। मतलब ये औरत इतनी हद तक गिर गई है कि एक हिस्सा लेने के चक्कर में, एक मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में ये अपने ही घर के लोगों को किस तरीके से जेल के पीछे डालना चाहती है। और वो उसने उपाय कर दिया है कि जैसे ही वो, इसीलिए तो बुला रहे हैं उसके भाई और बसंती के जो प्रभुनाथ भैया हैं, वो बुला रहे हैं कि जल्दी आइए, आपका मैं स्वागत करता हूँ, फूल माला पहनाकर और जेल के अंदर ढकेला जाए। तो ये है बसंती की चाल। और अनीता जी का कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं कि हमारे जो लॉयर हैं, हमारे जो वकील हैं, हमको जिस तरीके से वो राय दे रहे हैं हम उसी तरीके से चल रहे हैं। इसलिए अभी लाला जी और लकी और ललित नहीं आए हैं कि जैसे ही आएंगे सब मामला ख़राब हो गया। इसलिए कि यहाँ पर पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरते हैं इन लोगों को जेल में ढकेल दिया जाए। तो ऐसी ऐसी औरतें होती हैं। मतलब जब से इसकी शादी हुई है तब से पूरे घर को बर्बाद करने पर तुली है। और अनीता जी ने यह भी बताया है कि जो खेत गिरवी पर रखा गया था वो किसने छुड़ाया है पूरे गांव को। वो भी गांव से पूछवाएंगे भाई, बसंती जब पंचायत करवाएगी तो अनीता जी के भी तो लोग कुछ होंगे, बताएंगे तो कि किसके पास वो खेत गिरवी था, किसके पास नहीं था। वो सारी चीज़ें अनीता जी भी लाएंगी कि किसने खेत छुड़ाया, किसके हाथों में खेत था, कौन उसका जुताई बुआई कर रहा था। जो आज 2 हिस्सा लेकर बसंती इस कदर ऊपर चढ़ गई है कि सर से पानी ऊपर बहने लगा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बड़ा बुरा लग रहा है कि आज अनीता जी की बनी बनाई इज्जत पर इस तरीके से इसने उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया है कि उनका पाकिट खोजती थी, उनके पाकिट में क्या क्या है क्या नहीं है। वाह रे औरत वाह, औरत तेरी कहानी। यही इसी को कहते हैं, एक औरत ही एक औरत की इस तरीके से इज्जत लूट रही है। ये मैंने पहली बार देखा है, मतलब अपने ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ सोशल मीडिया पर। मतलब सोशल मीडिया के जुड़ने के बाद क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बड़ा शर्म लग रहा है दोस्तों। हमको बसंती के मतलब साजिश पर इतना अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से इस लग रहा है कि सोती भी नहीं होगी, पूरी रात ये प्लानिंग करती होगी कि अनीता जी को किस तरीके से हमें फंसाना है। अभी एक जो केस इसने किया है जो चीर हरण वाला, तो ये क्या कम था, इसके अलावा भी अब अनीता जी को घसीट ली। अब अगला वीडियो आएगा अंजलि के ऊपर,
इसलिए कि अंजलि एक बाकी रह गई है। तो चलिए दोस्तों, यही सारी कहानी है बसंती जी का रोज़ एक ना एक प्लानिंग चलता रहेगा। और इसके प्लानिंग के बारे में पूरे सोशल मीडिया को सभी को पता चल गया है। और अनीता जी ने भी एक बात और बोली है कि एक कोई और लेडी है जो सोशल मीडिया पर उनकी वकालत कर रही है। अब कौन है मुझे नहीं मालूम है कि कौन बसंती जी का साथ दे रहा है इस घिनौने कृत्य में, जो घिनौना चीज़ ये अपने वीडियो में आकर बोल रही है। और इस घिनौने चीज़ को कौन इसका साथ दे रहा है उसके पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, क्यों नहीं भाई। इतने दिनों से, इतने सालों से अनीता जी की वीडियो देखी जाती है, पसंद की जाती है, हर बच्चे बूढ़े सब देखते हैं, इसलिए कि इनके वीडियो से बहुत सारे लोग रेसिपी सीखते हैं, तो यही सारी कहानी है दोस्तों। अब क्या बचा है, कुछ भी अब इनके घर का कोई भी अब इज्जत बच नहीं रहा है। बसंती की वजह से पूरी इज्जत जो थी बनी बनाई वो सारा कुछ, अभी तक लाला जी ने वीडियो में नहीं बताया था कि मैंने कितना कर्ज भरा, कौन सा खेत गिरवी था, कब घर बना। इसके कहने का मतलब है मेरे बाबूजी एक टोकरी में सब्जी ले जाते थे और बेच देते थे और खाते भी थे, उससे घर भी बन जाता। कौन दोस्तों एक टोकरी अगर सब्जी बेचेगा तो उससे घर चलेगा और मकान भी बन सकता है। एक होता है कि पूरे ट्रक का ट्रक व्यापारी होता है, वो अलग बात है। व्यापारी तो थे नहीं कि चलो भाई ट्रक का ट्रक सब्जी बाहर जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, तो पैसे अर्न हो रहे हैं। जो पूरे गांव से कर्ज लेकर वो बूढ़ो दादा बैठे थे और किस तरीके से ये लाला जी ने एक एक करके कर्ज लिया। कोई अब इनको एक बार लाला जी मुसीबत में फंसे थे तो दादाजी से बोले कि हमको इतना पैसा भेज दीजिए, तो दादाजी ने बोला कि अब कोई मुझे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, इतना मैंने कर्ज ले रखा है कि अब कोई कर्ज नहीं दे रहा है। तो यही सारी बातें हैं, एक एक सी बातें उभर के आ रही हैं और देखने को मिल रहा है। जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।